नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनय सामोता। एक्सीडेंट कभी बता के नहीं होता, इसके लिए मैं आज आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जो एक्सीडेंट से लेकर क्लेम पे आउट तक कौन से स्टेप्स लेना चाहिए, किसको कांटेक्ट करना चाहिए, कैशलेस लेना चाहिए या रीइंबर्समेंट करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सीडेंट के तुरंत बाद क्या करें? सबसे पहले आप अपनी और पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करें। उसके बाद आप अपनी गाड़ी को एक सेफ साइड पार्क करें। फिर एक्सीडेंट के कुछ फोटोज और वीडियोस ले लें। आप सभी एंगल से आप फोटोज ले लें, फ्रंट, बैक, साइड, नंबर प्लेट और जो एक्सीडेंट का स्पॉट है वहां के जितने भी एविडेंस आप जमा कर सके आप फोटो के जरिए कर सकते हैं। अगर कोई इंजुरी है या डैमेजेस ज्यादा है तो पुलिस कंप्लेंट जरूर करें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सेम डे आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना करने से ही आपका क्लेम डिले या रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करने के बाद ही अपनी गाड़ी को वर्कशॉप पे भेजें। और इसके बाद ये कंफ्यूजन आता है कि कैशलेस करें या रीइंबर्समेंट में जाए। इसका आंसर सिंपल है। कैशलेस गैरेजेस ऐसे गैरेजेस हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी और गैरेज का टाई अप होता है। वहाँ पे सारे रिपेयर्स करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली बिल सेटल करती है गैरेज को, वहां पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। और ऐसे गैरेजेस जहां पे कैशलेस टाई अप नहीं होता है, वहां पे आपको क्लेम इंटीमेट करना होता है, सारा रिपेयर वर्क करवाना होता है। पेमेंट करने के बाद आप रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक सिंपल रूल है, अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आप कैशलेस गैरेजेस में जाइए, और आपको गैरेज की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप रीइंबर्समेंट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लेम के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इंश्योरेंस कॉपी, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी कार्ड, एक्सीडेंट के फोटोज एंड वीडियोस, एफआईआर कॉपी और रिपेयर का एस्टीमेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे तो आपका क्लेम जल्दी सेटल होगा। चलो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्लेम एक्चुअली में सेटल कैसे होता है। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर को अपॉइंट करती है। सर्वेयर आपकी गाड़ी आके इंस्पेक्ट करता है, जिसमें डैमेज पार्ट चेक करता है और वो अप्रूव करता है कि कौन से पार्ट्स इंश्योरेंस में कवर होंगे और कौन से कवर नहीं होंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट गैरेज को देता है। गैरेज सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद काम स्टार्ट करती है, जिसमें वो वही पार्ट्स रिपेयर करती है जो सर्वेयर ने अप्रूव किए हैं। फिर आता है फाइनल सेटलमेंट, जहां पे अगर कैशलेस टाई अप है तो इंश्योरेंस कंपनी गैरेज को डायरेक्टली पेमेंट करती है। उसमें से डिप्रिसिएशन एंड डिडक्शन के अमाउंट कट सकते हैं। और अगर कैशलेस टाई अप नहीं है तो आपको पूरा पेमेंट आपको करना होता है। फिर आप इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्समेंट करके ले सकते हैं। याद रखिए, प्रोसेस एकदम सिंपल है, बस डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल सही टाइम पे हो जाना चाहिए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी कुछ चीजें जो आपके क्लेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा वैलिड होना चाहिए। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस में भी आपके क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक्टिव होनी चाहिए। लैप्स पॉलिसी से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एक्सीडेंट के डिटेल्स में भी कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये होने से भी आपका क्लेम डिले या रिजेक्ट हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद क्लेम को इंटीमेट करना बहुत जरूरी है, वरना ये भी एक डिले या रिजेक्शन का रीजन हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं बट क्लेम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, व्हीकल क्लेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर ये स्टेप्स फॉलो करने से बहुत इजी एंड प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। अगर आपका कोई क्लेम अटका है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और तब तक के लिए ड्राइव सेफ, बी इंश्योर्ड एंड स्टे अलर्ट।